Okay student, today we will start new chapter number 13, elasticity. Now see here, I prepare a written work. So first heading is deforming force. What is deforming force? When we apply an external force upon a body, then there is a change either in size or shape or both of the body. Means अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो या तो उसके साइज़ में या शेप में या दोनों में ही चेंज हो जाता है। इसी फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, ठीक है। और ये जो चेंज होता है एंड द चेंज इज़ कॉल्ड डिफॉर्मेशन, और ये जो चेंज होता है इसी को डिफॉर्मेशन कहते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड। मीन्स जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स, तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोज करती है डिफॉर्मिंग फोर्स का, यानी वो ऑब्जेक्ट के साइज़ या शेप को चेंज नहीं होने देती है, मीन्स अपोज करेगी। इसी को क्या कहेंगे? अप्लाइड इट एंड रिकवर्स इट ओरिजिनल स्टेट। और जब तक हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए रहेंगे तब तक डिफॉर्मेशन रहेगा, और जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट अपने पहले की पोजीशन में यानी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी कहेंगे। स्टेट एज सून एज द डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए, ठीक। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। द बॉडीज़ विच रिकवर देयर ओरिजिनल स्टेट, यानी जो बॉडीज़ डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर अपनी इनिशियल स्टेट को रिकवर कर लेते हैं, ओरिजिनल स्टेट को, है ना, वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ होती हैं। और जो रिकवर नहीं कर पाते हैं वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ होती हैं। और जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स, इफ़ देयर इज़ नो चेंज, और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगा रहे हैं कोई चेंज नहीं हो रहा है बॉडी पर, तो वो बॉडी आपकी रिजिड बॉडी हो जाती है। ओके, नाउ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच अ बॉडी रिएक्ट्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, यानी वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जहाँ तक बॉडी परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब उस पर इलास्टिसिटी लगेगी, एक ऐसी प्रॉपर्टी लगेगी कि जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए, ओरिजिनल पोजीशन में, तब तक उस फोर्स वो क्या होगी? लिमिट होगी इलास्टिसिटी की। और डिफॉर्मिंग फोर्स इतना बढ़ा दें कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन में ना लौटे, तो फिर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा इलास्टिसिटी के, तब वो बॉडी हो जाएगी आपकी प्लास्टिक बॉडी हो जाएगी। ओके, तो लिमिट क्या होती है? मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो मैक्सिमम फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स जिस पर प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी होल्ड करेगा। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी। अगर किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा बॉडी पर, तो पर यूनिट एरिया पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आपका लगेगा वही स्ट्रेस होता है। सपोज दैट कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स वो F है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है बॉडी का, तो स्ट्रेस आपका होगा फोर्स अपॉन एरिया यानी F अपॉन A। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ml इनवर्स T⁻²। स्ट्रेन क्या होगा? किसी बॉडी में अगर हम स्ट्रेस कर रहे हैं, किसी बॉडी को स्ट्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस का मतलब उसके पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें चेंज होगा। चेंज तीन टाइप से आपका हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, और एंगल चेंज होता है, साइड का एंगल चेंज हो सकता है। तो इसी चेंज को हम कहते हैं स्ट्रेन। मीन्स द चेंज अकर्ड इन द यूनिट साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। यूनिट साइज मीन्स जो इंक्रीज होगा, यानी चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मीन्स सपोज दैट आपके पास एक वायर है, आपने कोई एक वेट लटका दिया नीचे और इसकी लेंथ बढ़ गई, तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आप करेंगे तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा। ऐसे कोई वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है और आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। या अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ले लेंगे। शेयरिंग क्या होगा? कोई एक फिक्स बॉडी है आपके पास जिसका एक फेस आपने शेयर कर दिया, सपोज दैट क्यूबिकल बॉडी है, तो उसका एक फेस आपने फिक्स कर दिया किसी टेबल पे रख के, और बाकी एक साइड से आप फोर्स लगा रहे हैं एक फेस पे, तो उसका साइड क्या होगा? शेयर होगा, थोड़ा सा एंगल चेंज होगा। तो जो एंगल चेंज होगा, एक्चुअली व्हेन एंगल इज स्मॉल देन वी टेक tan थीटा, तो इस चेंज को ही शेप जब चेंज होगा तो उसी को शेयरिंग स्ट्रेट कहेंगे।
अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इफ़ द स्ट्रेन इज स्मॉल, यानी स्ट्रेन हम बहुत कम करें, यानी इंक्रीज पर यूनिट लेंथ क्या करें, बहुत कम करें, या डिक्रीज और इंक्रीज वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम क्या करें, रिस्पेक्ट में क्या करें, बहुत कम करें, या शेप बहुत कम चेंज करें, तब देन स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। यानी स्ट्रेन जब स्मॉल होगा तब की बात करी जा रही है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट बढ़ता है ई इंटू स्ट्रेन, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ जो ई होगा इसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे, यानी कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर एन इंक्रीजिंग लोड, यानी किसी वायर पे जब हम लोड लटकाएंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। सपोज दैट एक वायर हमारे पास, हमने उस पर लोड लटकाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने लगा, इलास्टिसिटी अपोज करेगी डिफॉर्मिंग फोर्स का, तो स्ट्रेन बहुत कम होगा, यानी चेंज बहुत कम होगा, यानी स्ट्रेस हम बढ़ाते गए और स्ट्रेन बहुत कम हुआ। ये जो ओ से ए तक का रीज़न है आपका, यहाँ तक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी लगेगी, यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी। अब ए से बी तक अगर जाएंगे तब तक इलास्टिसिटी तक बनी रहेगी, यानी इलास्टिसिटी वर्क करता रहेगा डिफॉर्मिंग फोर्स तक। नाउ सपोज दैट बी तक इलास्टिसिटी डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल था, यानी अब डिफॉर्मिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ते 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 इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक जो फोर्स होगा वहाँ तक आ गई आपकी। अब इसके बाद अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी की लिमिट हट जाएगी, लिमिट हट जाएगी मतलब अब स्ट्रेन में रैपिडली चेंज होने लगेगा। तो ये जो पॉइंट बी आपका आता है ये आपका इलास्टिक लिमिट हो जाता है, ठीक है। और ओ से बी तक का जो आपका रीजन आएगा वो आपका इलास्टिक रीजन आएगा पूरा। ओ से बी तक का जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, इलास्टिक रीजन आएगा। अब बी से सी की तरफ चलेंगे तो रैपिडली चेंज होगा स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा, रैपिडली चेंज होता रहेगा। तो बहुत ही यहाँ लिखा भी हुआ है, बियॉन्ड बी विद इंक्रीजिंग लोड द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज वेरी रैपिडली एट वन स्टेज, एक स्टेज पे, से एट सी, यहाँ तक रैपिडली चेंज हुआ पॉइंट सी तक। अब जैसे ही हम लोड रिमूव कर देंगे, और रिमूविंग द लोड, अब हम लोड रिमूव कर दें, द वायर डज नॉट रिटर्न टू इट्स, तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं लौटेगा, ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं लौटेगा, यानी स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ता रह जाएगा, यानी टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। पॉइंट सी इज कॉल्ड, तब ये जो पॉइंट सी होता है जहाँ से अब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं लौट पाता, इसी पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं, यील्ड पॉइंट कहते हैं, ओके। अब ये मान लो हम बढ़ाते चले गए स्ट्रेस, थोड़ा सा हमने और बढ़ाया, स्ट्रेन रैपिडली चेंज होता गया डी तक। अब ये आपका पॉइंट हो गया जहाँ तक डिफॉर्मिंग फोर्स वर्क कर रहा है, पॉइंट डी तक, यहाँ तक हमने स्ट्रेस बढ़ा दिया। अब इसके बाद अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन कम होने लगता है, स्ट्रेन कम होने लगता है मीन्स बॉडी आपकी ब्रेक हो जाएगी, बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो जो डी पॉइंट आपका आएगा ये ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ये यहाँ तक, ये आपका जो डी पॉइंट आया ये प्लास्टिक रीजन आपका रहेगा, और जैसे ही पॉइंट यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे ये जो रीजन आएगा ये ब्रेकिंग रीजन आ जाएगा। ई पॉइंट आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा, ओके। तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।